मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती गिराही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। बोली तिनका तिनका उठाना पड़ती है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज है 14 सितंबर 2023 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 165वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर करे। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि आप अब हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप हमें हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का नाम एक ही है, एग्जाम लेवल जीके के नाम से। तो आप सभी को यहाँ पर जो भी सर्च कर वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा आपको बता दें कि आप हमारे शॉर्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने आप सभी के लिए जो राज्य दर्शन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 1 मिनट में राज्य का सार करवाने की कोशिश करता हूं, तो वो सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और विशेष तौर से जो भी दोस्त मतलब जिसकी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या शामिल करने वाले। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करेंगे, और प्लस हम इसमें शामिल करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान। इसी को भी मैं इसी के साथ शामिल करने वाला हूं। और आप सभी को बता दूं कि यूट्यूब पर ये एकमात्र हमारे चैनल पर जो कक्षा आती है ये है, जिसमें आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी कवरअप कराने की कोशिश की जाती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भजन लाल शर्मा को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में 5 जो राज्य थे उसमें विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसी में से ज्यादातर के मुख्यमंत्री बन चुके थे। एक ही राज्य का मुख्यमंत्री बाकी था और उनकी भी घोषणा कल हो चुकी थी। तो ऑप्शन ए है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन जो डी है वो है तेलंगाना। तो हाल ही में भजन लाल शर्मा को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये बनाया गया है आपके राजस्थान का। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। राजस्थान में चुनाव कब हुए थे, तो 25 नवंबर को तो चुनाव हुए थे, और 30 दिसंबर को आया था चुनाव का रिजल्ट। और इसी के साथ कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था, तो वो हुआ था 199, 199 सीट पर चुनाव हुआ। एक जो करणपुर है जो श्रीगंगानगर की है, वहां पर चुनाव नहीं हुआ था, और किसी प्रत्याशी की मृत्यु होने के कारण वहां पर चुनाव नहीं हुए। तो 199 पर चुनाव हुए थे, जिसमें से बीजेपी को कितने सीट मिली थी, बीजेपी को मिली थी 115 सीट, और बीजेपी बहुमत की सरकार पूर्ण बहुमत में आ गई थी। और हाल ही में अब जो है ना मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी कल, जिसमें नाम आता है सामने भजन लाल शर्मा का। और ये कहाँ के विधायक हैं, कहाँ के विधायक बन के आए या चुनकर आए थे, ये आए थे सांगानेर के, और सांगानेर जयपुर सांगानेर से चुनकर आए थे। और इनको अब राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। अब आपको यह बताना है कि ये 16वीं विधानसभा के नए मुख्यमंत्री बने, तो व्यक्तित्व क्रम से ये कौन से मुख्यमंत्री होंगे ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और इसके अलावा एमपी का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, तो और इसके अलावा आपको मिजोरम का किसे बनाया गया, तो ये मिजोरम का बनाया गया। एमपी का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जबकि मिजोरम का बनाया गया है लाल दुहुमा को बनाया गया। और ये मिजोरम फ्रंट पार्टी से संबंधित रखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया है आपको रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस से संबंधित जो भी पार्टी है उससे संबंधित रखते हैं। और इसके अलावा आपको एक और राज्य बाकी रह गया था, जो कि छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने, तो वो बने विष्णु। ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये कुल प्रमुख कौन कौन से राज्य थे, उनसे संबंधित जो भी मुख्यमंत्री थे वो मैंने आपको नाम बता दिए हैं। तो आपको मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, कौन था, मोहन यादव थे, कौन थे, उनको बनाया गया था। ये यहाँ पर लिख दो, मोहन यादव। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का आपको बताना है विष्णु, आगे क्या नाम था पूरा।
तो ये मैंने इसके बारे में ये डिटेल से बता दिया है, कौन से राज्य में कौन सा चुनाव हुआ और इसके अलावा किसकी कौन सा मुख्यमंत्री बना है। और इसका आपको एक शॉर्ट से वीडियो मिलेगा जिसमें आपको एक तरफ राज्य और एक तरफ मुख्यमंत्रियों का नाम मिलेगा, तो वो भी मैं आपको एक ही दिन कल या आज आपको मिलने वाला है चैनल पर। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो हाल ही में विनबैक्स 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है। तो आपको यह बताना है कि जो विनबैक्स जो सैन्य अभ्यास होता है ये किन दो देशों के बीच 2023 का जो आयोजन हुआ है। ऑप्शन ए है वो है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और वियतनाम, ऑप्शन सी है भारत और चीन और ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश। तो किन दो देशों के बीच ये आयोजित किया गया है जिसका नाम क्या है, विनबैक्स। और इसका अगर हम अर्थ देखें तो इसका नाम शायद आपको दिख रहा होगा कि मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, तो वी से हो गया वियतनाम और आई से हो गया इंडिया। तो ये दो नाम से आप इसका आंसर निकाल सकते थे अगर आपको थोड़ा सा अनुमान थे या आप थोड़े से मतलब क्वेश्चन जो एलिगेशन मेथड है इससे करते तो आपका इसका आंसर ये मिल जाता। तो ये तो 2023 का सैन्य अभ्यास था जो कि भारतीय सेना और वियतनाम की सेना के मध्य आयोजित होने वाला जिसका नाम है विनबैक्स। और इसके अलावा अब हम अन्य देश के साथ कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच कौन से होते हैं आयोजित, तो ये है मित्र शक्ति, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड ये भी आयोजित किया जाता है। और भारत और बांग्लादेश के कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है बोंगो सागर और एक और होता है कौन सा होता है बोंगो सागर, और एक आपको और बताना है कौन सा होता है। और इसके अलावा भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण, ये भी आपको ध्यान रखना है इन्हीं के साथ। और अन्य देखें तो नाटो का कौन सा है, जो नाटो जो संगठन है इसका कौन सा मतलब सैन्य अभ्यास किया जाता है आयोजित। और इसके अलावा और किसके मध्य होता है, भारत और मंगोलिया के बीच। ये आपको दो कमेंट बॉक्स में छापने हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर में समन परियोजना शुरू हुई है, मतलब हाल ही में किस शहर में जो समन परियोजना है इसकी शुरुआत हुई है। ये पहली बार ऐसा शहर किसी शहर में किया जा रहा है, वो भी भारतीय शहर में। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है शिमला। तो कौन से शहर में ये जो योजना शुरू हुई है जिसका नाम है समन, तो ये हुई है चेन्नई के अंदर। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। समन किससे संबंधित है, तो ये जो शहरी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है तो उससे राहत कार्यों से संबंधित ये है, ध्यान रखना। बाढ़ से संबंधित कह सकते हैं, बाढ़ से संबंधित, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मुंबई किस द्वीप पर है, तो ये मुंबई है वो सालसेट द्वीप पर है, ये भी ध्यान रखना है। सालसेट जो द्वीप है इस पर मुंबई स्थित है। और कोलकाता से जो दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कब की गई थी, तो 1911 के अंदर की गई थी। जॉर्ज पंचम आए थे उस समय, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा शिमला किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और धर्मशाला और शिमला दो राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और मिर्च अनुसंधान केंद्र है वो भी शिमला के अंदर स्थित हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, या किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन ए है पोलैंड, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो किस देश के हाल ही में डोनाल्ड टस्क को प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो ऑप्शन ए है वो है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा पोलैंड। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा यूएसए के प्रधानमंत्री कौन है, तो जो बाइडेन है, ये भी ध्यान रखना। जबकि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए जो उससे पूर्व जो यहाँ के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना। कनाडा और भारत के मध्य हाल ही में विवाद हुआ है, तो इसलिए आपको कनाडा के जो पीएम कौन है ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा थाईलैंड के पीएम हाल ही में नियुक्त हुए हैं नए, तो ये कौन है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का बताया है करंट अफेयर। अब हम राजस्थान का करंट अफेयर प्लस राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी शामिल करने वाले। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो है सूरत में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते। आपको यह बताना है कि ये जो प्रतियोगिता है कौन सी है। कूडो प्रतियोगिता ये किस खेल से संबंधित है, जूडो की तरह ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें।
तो इसके हाल ही में 14वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है। कहाँ पर? सूरत। सूरत मतलब गुजरात, गुजरात मतलब मोदी। तो यहाँ पर आयोजित की गई है। तो आपको ये है ना, अभी कितने पदक जीते? ऑप्शन ए है 61, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है वो है 40 और ऑप्शन डी है वो है 30। तो कितने पदक जीते? तो ये जीते 61 पदक। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 61 पदकों के साथ राजस्थान शानदार परफॉर्मेंस की है इस सूरत के अंदर, इस आयोजित 14वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता के अंदर। इसके अंदर अधिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो ये इतना ही है। और इसके अलावा जो अब लास्ट क्वेश्चन है वो है छठा। हाल ही में जारी प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो ये रिपोर्ट जारी है, इसमें आपको यहाँ पर लिख देना रिपोर्ट में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। यहाँ पर लिख देना राजस्थान। तो राजस्थान को इसमें कौन सा जो मतलब रिपोर्ट में स्थान मिला है? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है वो है 15 और ऑप्शन डी है वो है 16। तो कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 14। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस जो रिपोर्ट में इसमें। और प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? तो ये प्रथम पर रहा है, फर्स्ट पर वो रहा यूपी। ये भी थोड़ा सा आपको इसके साथ ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें मतलब ये योजना कब शुरू हुई थी? तो 2014 के अंदर शुरू हुई थी। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो सामान्य श्रेणी के जो परिवार है इनको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, और 1 लाख, और जो ST SC और जो EWS है उनको 1,50,000 की सहायता दी जाती है इस योजना के तहत, और इससे मकान बनाए जाते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थे कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अभी तक आपने वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना इसी प्रकार की अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।